हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो कंप्रेसर का आयल का पार्ट 2 है। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक कंप्रेसर आयल का चार्ट शेयर करना है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो टाइप्स है कंप्रेसर आयल के, जैसे पोलियोल ईस्टर आयल है, POA है, उसके बाद PAG है। सो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की जो आयल है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, और हर एक आयल के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी ग्रेड, यानी VG आप लोगों ने अक्सर आयल के पैक या जो आयल के बॉटल्स होते हैं उनके ऊपर देखा भी होगा, जो मुख्तलिफ VG के, जैसे VG 68 या VG 100। इस विस्कोसिटी ग्रेड का असल में मकसद क्या है, क्यों ये कंप्रेसर आयल के पैक पे दिए जाते हैं, और हम जब किसी यूनिट के लिए, किसी कंप्रेसर के लिए, किसी रेफ्रिजरेंट के लिए कंप्रेसर आयल की सिलेक्शन करते हैं तो हमें कितने VG वाला जो कंप्रेसर आयल है वो सिलेक्ट करना चाहिए। सो वीडियो के आखिर में आप लोगों के साथ VG के यानी विस्कोसिटी ग्रेड के ऊपर भी तफसील से आपको ब्रीफ करूंगा। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला जो आयल टाइप है वो है मिनरल आयल। मिनरल आयल को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, जो चार्ट मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, और फिर इसके आगे जो बाकी टाइप्स के आयल हैं वो मैं थोड़ा सा मुख्तसरन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि वीडियो की साइज़ कम बने। अच्छा, मिनरल आयल में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। अब कलर के लिहाज से तकरीबन सारे जितने भी आयल हैं वो या तो ब्राउन कलर में होते हैं या फिर स्लाइटली येलो कलर में, यानी हल्के येलो कलर में होते हैं। मोस्टली जो आयल होते हैं कंप्रेसर के वो स्लाइटली येलो कलर में होते हैं। ओके, सो बहरहाल ये जो आयल है ये लाइट ब्राउन है, यानी हल्का सा ब्राउन कलर होता है मिनरल आयल का, जिससे इसकी पहचान होती है। और इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी ग्रेड। विस्कोसिटी ग्रेड इसमें 32, 46 और 68 ये 3 विस्कोसिटी के ग्रेड्स आते हैं। विस्कोसिटी ग्रेड क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये मैं वीडियो के आखिरी में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद जो एप्लीकेबल रेफ्रिजरेंट है जिनके साथ ये वाला आयल कंपेटेबल है उनमें R11, R12, R22, R600A, R290 और R717 ये जो रेफ्रिजरेंट्स है इनके साथ आप मिनरल आयल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है, यानी टेम्परेचर का वो पॉइंट है जिस पर कोई भी आयल लोअर से लोअर टेम्परेचर पे भी अपने आप को आयल वाली खासियत जो है वो बरकरार रख सकता है। यानी अगर यहाँ पे आप देखें तो पावर पॉइंट जो है मिनरल आयल का वो है -30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि जो मिनरल आयल है ये -30 डिग्री सेल्सियस तक के लोअर टेम्परेचर पर भी अपने आप को आयल में ही बरकरार रखेगा। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से फ्रीज़ नहीं करेगा, यानी अगर -30 तक भी इसका टेम्परेचर चला जाए तब भी इसके अंदर कंप्रेसर के पार्ट्स को लुब्रिकेट करने की सलाहियत मौजूद रहेगी। सेकेंड टाइप जो आयल का है वो है पोलियोल ईस्टर आयल, जिसको हम शॉर्ट टर्म में POE आयल भी कहते हैं। इसके अगर प्रॉपर्टीज़ को आप देखें तो ये पेल येलो यानी जर्दी मायल इसका कलर होता है। विस्कोसिटी ग्रेड इसका VG 32, 46 और 68 ये 3 ग्रेड में ये आयल आता है। उसके बाद एप्लीकेबल रेफ्रिजरेंट्स इसमें R134A, R404A, R407C, R410A, R600A, R290 और R744 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन रेफ्रिजरेंट के साथ ये एप्लीकेबल है। उसके बाद पावर पॉइंट कितने लोअर टेम्परेचर तक ये ऑयल की हालत में ही रह सकता है, फ्रीज नहीं होगा, -48 डिग्री सेल्सियस तक। और इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो है 415 डिग्री सेल्सियस। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं, ये आयल का वो टेम्परेचर है कि अगर इस टेम्परेचर तक आयल पहुंच जाए तो चाहे कंप्रेसर के अंदर कोई भी फायर सोर्स ना हो तब भी कंप्रेसर आयल जो है ये आग पकड़ेगा कंप्रेसर के अंदर, जिससे कि अक्सर कंप्रेसर के अंदर जब रेफ्रिजरेंट भी मौजूद होता है और आयल का टेम्परेचर भी इतने लेवल तक पहुंच जाता है तो कंप्रेसर के अंदर ब्लास्ट जो है वो कंफर्म ही होगा। नेक्स्ट जो आयल का टाइप है वो है पॉली अल्कलीन ग्लाइकोल।
जिसको हम शॉर्ट टर्म में PAG भी बोल सकते हैं। इसका भी कलर अगर आप देखें तो ये स्लाइटली येलो होता है। और विस्कोसिटी ग्रेड में इसमें 3 ग्रेड के आयल आते हैं, 46 और 68 और 100। ये 3 ग्रेड के ऑयल इसमें आते हैं। एप्लीकेबल रेफ्रिजरेंट इसमें सिर्फ एक है जो कि R744 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका जो पोर पॉइंट है -45 डिग्री सेल्सियस के लोअर टेम्परेचर पे भी ये अपने आप को आयल के शेप में ही रहने देता है। और उसके बाद इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है, यानी खुद से आग पकड़ना, वो 380 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पॉली अल्फा ओलेफिन, यानी PAO। इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका जो कलर होता है ये भी लाइट येलो ही होता है। विस्कोसिटी ग्रेड इसमें 4 आते हैं, VG 32, 46, 68 और 100। एप्लीकेबल रेफ्रिजरेंट्स, किन रेफ्रिजरेंट के साथ ये यूज़ किया जा सकता है? R600A, R290, R717 और R744। इसका जो पोर पॉइंट है, यानी कितने लोअर टेम्परेचर पर भी ये अपने आप को आयल के शेप में ही रहने देता है। -40 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर इसका टेम्परेचर चला जाए तब भी ये जो लुब्रिकेशन आयल है ये आयल ही के शेप में रहता है, यानी फ्रीज़ नहीं होता। इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, 405 डिग्री सेल्सियस है। 405 डिग्री सेल्सियस तक ये कंप्रेसर के अंदर जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये खुद से ही आग पकड़ेगा। नेक्स्ट जो आयल का टाइप है वो है अल्कली बेंजीन, जिसको हम शॉर्ट टर्म में ABB बोलते हैं। इसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें कलर जो है इसका ये वाइट येलो है, यानी इसमें सफ़ेदी माइल होता है। और विस्कोसिटी ग्रेड इसके 3 होते हैं, 32, 46 और 68। कितने रेफ्रिजरेंट के साथ ये एप्लीकेबल है? तो इसमें ये R12, R502 और R22 और R123। पोर पॉइंट इसका कितना है? -37 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर ये आयल की ही हालत में रहता है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इसका काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है 460 डिग्री सेल्सियस, यानी जब 460 डिग्री सेल्सियस तक ये कंप्रेसर के अंदर टेम्परेचर पहुंचेगा तो इसने खुद से ही आग पकड़ना होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताने जाऊंगा कि जो VG होता है, यानी विस्कोसिटी ग्रेड होता है, ये होता क्या है। देखिए, विस्कोसिटी बोलते हैं कोई भी बहने वाली चीज़ जिसमें बहने के दौरान जो रुकावट पेश आता है, तो जितना ज़्यादा रुकावट होता है किसी चीज़ में उतना ही हम कहते हैं कि उसके अंदर जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है। विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो सेंटीस्ट्रोक होता है। और इसमें मुख्तलिफ़ ग्रेड्स होते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं 32, 46, 68 और 100। जो विस्कोसिटी का जो ग्रेड है वो बढ़ता जाता है, इसका मतलब आयल के अंदर जो गाढ़ापन है वो बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें 32 की जो विस्कोसिटी है 46 की विस्कोसिटी से ये कम है, यानी 32 का जो आयल होगा वो पतला होगा, 46 का जो आयल होगा वो गाढ़ा होगा। इसके बाद 46 का जो गाढ़ापन है वो कम होगा 68 के ग्रेड से। 68 के ग्रेड का गाढ़ापन जो है वो कम होगा 100 के ग्रेड से। तो कहने का मतलब है कि जितना जो ग्रेडिंग की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, उतना ही आयल के अंदर जो गाढ़ापन है वो बढ़ता जाएगा। अब विस्कोसिटी ग्रेड वाइज जो एप्लीकेशन जो रिकमेंड किए जाते हैं उसमें क्या होता है कि किस कंप्रेसर में आपने 32 ग्रेड वाला यूज़ करना होगा, किस में आपने 46 वाला यूज़ करना होगा, किस में हमें 68 ग्रेड वाला आयल यूज़ करना होगा और किस में हमें 100 ग्रेड वाला आयल यूज़ करना होगा। देखिए, इसके जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ है वो तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, मगर यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लें कि अगर कोई ऐसा कंप्रेसर है जिसके अंदर हाई टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है ऑपरेशन के दौरान, तो उसमें आपने जो आयल है वो गाढ़ा आयल ही इस्तेमाल करना होगा, यानी उसमें जो VG विस्कोसिटी का ग्रेड है जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा। और अगर किसी ऐसे कंप्रेसर के लिए आपने आयल सेलेक्ट करना है जिसमें टेम्परेचर अमूमन मॉडरेट लेवल पे होता है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो उसमें आपने फिर लो VG लो विस्कोसिटी ग्रेड वाला आयल ही यूज़ करना होगा। अगर यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, फ़र्ज़ कर ले कि आपके पास एक टन का विंडो एयर कंडीशनर है जिसके अंदर रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है, दूसरा उसी तरह सेम विंडो टाइप एयर कंडीशनर है जिसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर लगा हुआ है। अब इतना तो हमें पता है कि रोटरी कंप्रेसर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर।
तो इसका मतलब कि अगर हमने किसी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो पिस्टन सिलेंडर वाला है उसके अंदर अगर हमने कोई ऑयल यूज़ किया हुआ है 46 सेंटी स्ट्रोक विस्कोसिटी ग्रेड वाला, तो रोटरी कंप्रेसर के अंदर हमने 68 या 100 सेंटी स्ट्रोक विस्कोसिटी ग्रेड वाला ऑयल ही यूज़ करना होगा, क्योंकि रोटरी कंप्रेसर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर जितना ज़्यादा गाढ़ा ऑयल होगा उतना ही बेहतर होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि किसी कंप्रेसर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ही वो ऑपरेट होने वाला हो, तो उसके अंदर ऑयल जो है वो गाढ़ा से गाढ़ा होना चाहिए, ताकि वो कंप्रेसर की लुब्रिकेशन में बहुत अच्छी तरह से रोल प्ले कर सके। अच्छा, ये जो कंप्रेसर के ऑयल के टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स के ऑयल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आप लोगों को कंबाइन करके एक ही चार्ट में दिखाए हैं, ताकि आप इजीली जो ऑयल के टाइप्स है उनके प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन कर सके। इसके बिना पर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑयल मेरे कंप्रेसर के लिए बेहतर रहेगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।